तो पिछली बार मावेश ने सबके सामने झापड़ मार के मेरी बेइज्जती कर दी थी और मुझे अपनी गैंग से बाहर निकाल दिया था। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने अपने लैंड क्रूजर को बेच डाला और उन पैसों से मैंने बालास गैंग को अपने साथ शामिल कर लिया था। फिर एक एक करके हमने मावेश के पंटर लोगों से लेकर मावेश की गैंग का सबका सफाया कर दिया और मावेश अब पूरी तरीके से खोखला हो चुका था। अब मावेश की गैंग को ठिकाने लगाने के बाद मैं तो मस्त मजे से सो रहा था और हल्का हल्का नींद में मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई मेरे दरवाजे की बेल बजाया जा रहा है। अब क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में था तो मैं इसलिए सारी की सारी डोर बेल्स को इग्नोर किया जा रहा था, पर इतने में ही मेरी अलार्म क्लॉक बजना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से मेरी बची कुछ नींद भी उड़ जाती है। अभी भी डोरबेल पे वो लोग घंटी बजाए जा रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से अपने बेड से उतरता हूँ और अपने रूम से बाहर निकल के दरवाजे की तरफ जाता हूँ। बाहर जो भी था वो लगातार घंटी बजाया जा रहा था, तो मैं उसे बोलता हूँ, भाई कितना बेल बजाओगे, कौन सा काम है आपको, किस लिए आए हो? तो वो मुझे बोलने लगता है, सर कुरियर सर्विस। मैं पूछता हूँ कि कौन सी कंपनी का कुरियर है? सर आपके लिए खास पार्सल आया है पर। लेकिन मैंने तो कोई आइटम ऑर्डर किया ही नहीं। सर आप पहले बाहर तो आइए, फिर आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा पार्सल आया है। अब उस बंदे की ये बातें सुन के मुझे शक होने लग गया था, जो कि बिल्कुल जायज था। आप बाहर भी आ जाइए सर, हमें और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं, हमारे हाथ दुख रहे हैं पार्सल को पकड़ते पकड़ के। सर बाहर आइए, आपका पार्सल आया है। बहुत बड़ा है सर, आपकी जान लेने के लिए इतना तो काफी होगा। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं पीछे के रास्ते से अपने घर से बाहर आ गया था और दीवार के पीछे से छुप के इन्हें देख रहा था। देखने से तो ये लोग किराए के गुंडे लग रहे थे और ये लोग यहाँ पे 100% मुझे मारने के लिए आए थे। इनसे निपटने के लिए मैंने सोचा कि चलो अपने बालास गैंग मेंबर्स को कॉल लगा लिया जाए, वही इन लोगों के अच्छी तरीके से खातिरदारी कर देंगे। तो मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और बालास गैंग मेंबर्स को कॉल करने लगा। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई कि जब एक भी बालास वाला मेंबर मेरा फोन नहीं उठा रहा था। ओ बाहर आओ ना सर। और काफी देर तक जब इन लोगों ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि यहाँ से निकल जाना ही मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं फटाफट अपनी बुलेट बाइक की तरफ भागता हूँ, उसके ऊपर बैठता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि काश मेरी गाड़ी साइलेंट होती। और फिर क्या था, उसके बाद मैं बुलेट को एक्सेलरेट देके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। वो देखो भाई, वो बाइक लेके भाग गया। अबे देख क्या रहा है, पकड़ उसे। हाँ भाई जाना पड़ेगा, पर गाड़ी का है। अब मैं अपनी बाइक को भगाए जा रहा था और 3 लोग बजाज के ऑटो में मेरा पीछा कर रहे थे और पहली बार ऐसे बंदे देख रहा था मैं जो कि ऑटो से गोले चला रहे थे और इनको डॉज करने में तो मेरी बुरी हालत हो रही थी। इनके ऑटो चलाने के स्टाइल को देख के लग रहा नहीं था कि ये ऑटो चला रहे हैं, बल्कि लग रहा था कि ये सारे के सारे टोक्यो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। क्यों रे चिंदी गैंगस्टर, भावेश को मारता है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब क्या भागता है, रुक जा। और ये पूरी रफ्तार से मेरी बाइक को ठोके जा रहे थे। अरे भागता का है, आज अपन तेरी चट्टी बना देगा, भाई से पंगा कर दूंगा नंगा। धीरे धीरे ये लोग मेरे और भी ज्यादा नजदीक आते जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद मैं सिटी के अंदर ले जाके इन्हें चकमा दे पाऊं। लेकिन मेरे पीछे ये तीनों ऑटो भूत की तरह चिपक गए थे। कब तक बचेगा? अरे भीड़ लो, इसको चारों तरफ से घेरो। और जब जब मुझे लग रहा था कि मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ, ये लोग पता नहीं कैसे अपने ऑटो की स्पीड को एक्सट्रीम बढ़ा दे रहे थे और सीधा अपने ऑटो को मेरी बुलेट में बिठाए जा रहे थे। और मेरे लिए लिटरली बाइक को बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और सबसे ज्यादा शातिर तो इनका बॉस था। बाबू तू तो गया, आज तेरी मौत का दिन है। डिस्काउंट डिस्काउंट। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक का पावर इस्तेमाल करके इन्हें चकमा दिया जा रहा था और ये लगातार मुझ पे गोले चला जा रहे थे। इनमें से एक भी गोली अगर मुझे लगती तो मेरी जान जा सकती थी। इतने में एक गोली मेरे हाथ को छुकी निकली, दूसरे मेरे कान को छुकी निकली, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत जख्मी हो गया था। और मैंने अब सोच लिया था कि अगर अपनी जान बचानी है तो इनकी जान को मुझे लेना ही पड़ेगा। तो क्योंकि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मैंने अपने पास से निकाली अपनी बुलेट गन और सीधा उनके लीडर के ऑटो की तरफ निशाना लगा के मैंने उसे फायर कर दिया। अब इस एक ऑटो को मैंने ठिकाने लगा दिया था और अब बारी थी बाकी सबको ठिकाने लगाने की। भागना बहुत हो गया था और अब बारी थी लोगों को भगाने की। मैंने पूरी रफ्तार से अपनी बाइक को मोड़ा और वापस उन ऑटोस की तरफ चल पड़ा। जल्दी मुझे वो 2 ऑटोस नजर आ गए थे, तो मैंने फटक से अपनी गन निकाली और बराबर स्टाइल से इनको चकमा देते हुए एक सही मौका देख के मैंने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए, जिससे दोनों ऑटो साथ में उड़ गए। अब इनको तो मैंने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे एक तीसरा ऑटो भी वहाँ पे आ गया और जैसे ही मैंने उस तीसरे ऑटो को गोली मारी, इससे मेरी बुलेट में भी आग लग गई, जिसकी वजह से मेरी बुलेट बाइक भी हवा में उड़ गई। 3 सेकंड तक हवा में रहने के बाद फाइनली मेरी बुलेट नीचे जा गिरती है, जिसकी वजह से मैं भी जमीन पे आ गया था। मुझे थोड़ी बहुत खरोंच तो लगी थी, लेकिन शुक्र तो इस बात का था कि मैं सही सलामत जिंदा बच गया था। और आसपास जो मैंने तबाही मचाई थी उससे देख के तो मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया था। अब इसके बाद मुझे बालास गैंग के एक मेंबर का कॉल आता है और जैसे ही मैं कॉल उठाता हूँ तो सामने से वो बोलने लगता है, मूसा भाई जल्दी इधर पहुंच जाओ। ये सुन के मैं उसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो वो मुझे बोलता है कि बस कुछ भी करके यहाँ पे आ जाओ और फिर वो फोन को काट देता है। अब मुझे नहीं पता था क्या हुआ था, लेकिन स्टिल मैं फटाफट भागते हुए निकल पड़ता हूँ ग्रोव स्ट्रीट की तरफ। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा ग्रोव स्ट्रीट की तरफ तो वहाँ का नजारा देख के मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। ग्रोव स्ट्रीट और बालास गैंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बालास गैंग के मेंबर्स की लाशों का ढेर था और सब कुछ खत्म हो चुका था। किस्मत से एक बालास गैंग का बंदा बचा हुआ था, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ। तो वो मुझे बोलने लगता है, मूसा तुमने आने में देर कर दी,
वो मावेश, वो मावेश। मावेश? क्या किया मावेश ने, बताओ मुझे। हम लोग तो यहाँ पे खड़े होके उसकी मौत का प्लान बना रहे थे, पर उसने तो हमारी ही मैयत निकाल दी। दरअसल ऐसा हुआ कि और फिर वो बालस वाला बताने लगता है कि असल में सुबह यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे कि तुम सभी जानते हो, हमने मावेश के आधे से ज्यादा गैंग को पूरी खत्म कर दिया है और अपने पास एक गोल्डन चांस है। कल वो मावेश का बच्चा पठानपुरा गेट पे गोला खाने जाएगा और जब वो गोला चूस रहा होगा हम उसे गोली दे देंगे। अरे टेंशन मत ले रे, मावेश इधर ही है, पठानपुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसकी आवाज है? अरे मावेश! हाँ रे, मावेश द डॉन, मावेश तेरे पास खुद आया है। हाँ, ए मावेश, तू जानता है तू बाबा के एरिया में खड़ा है। इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं रे। और अपन शेर है, जहाँ पे अपन कदम रखता है वो इलाका अपन का हो जाता है। हाँ होता होगा, पर तेरे पास गैंग नहीं है, इधर ही फोड़ डालूंगा मैं तेरे को। अगर फोड़ने की बात है तो मैं भी कुछ साथ लेके आया हूँ। कुछ भी लाया हो तू, पर हमने तेरे को घेर रखा है। किसने कहा कि तूने मुझे घेरा है? जरा अपने पीछे मुड़ के देख। क्या मतलब पीछे मुड़ के देख? और जैसे ही वो बालास गैंग का लीडर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। पूरी की पूरी ग्रोव स्ट्रीट को मावेश के बंदों ने घेर रखा था। ये लोग ग्रोव स्ट्रीट में कब और कैसे आए इसका कोई अंदाजा नहीं था। और फिर मावेश बोलने लगता है, तूने मेरे दोस्त भोलू को मारा, मैं तेरी गैंग खत्म कर दूंगा। बस इतने में मावेश के बंदे पूरी की पूरी ग्रोव स्ट्रीट पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से बालास गैंग का लीडर और उसके मेन बंदे तुरंत जगह पे मारे जाते हैं। हमारे खिलाफ में चला रहा हूँ, छोड़ना नहीं हमारे। अपने वार्ड में आके बाहर जाने का नहीं रे, मार डालूंगा। शुरुआत में तो मावेश के बंदे और बालास गैंग के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी और बालास गैंग पूरी तरीके से ग्रोव स्ट्रीट को बचाने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि बालास गैंग ने मावेश के काफी सारे बंदों को ठिकाने भी लगा दिया था। और जब बालास गैंग को ये लग रहा था कि मावेश के बंदे कमजोर हो चुके हैं, तभी इस बैटल के बीच में एंटर होता है मावेश। और वो जो करने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। मावेश अब एकदम ग्रोव स्ट्रीट के बीचों बीच आ गया था और वो बोलने लगता है, क्यों रे मूसा के बच्चे, तेरे को जलाने में बहुत मजा आता है ना? अब मावेश की आग देख। ये बिल्कुल मेरी तरह मावेश ने जलती हुई बोतलें बालास गैंग के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया था। मावेश ने काफी बढ़िया तरीके से प्लान किया था क्योंकि जो भी उसके पास आया वो सिर्फ जल जा रहा था। बस देखते ही देखते मावेश ने एक एक करके सारी की सारी जलती हुई बोतलों को बालास गैंग के मेंबर्स के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बालास गैंग की जीत हार में बदल चुकी थी। चारों तरफ जलती हुई लाशों और आग के धुएं के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और क्योंकि यहाँ पे कई सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी तो देखते ही देखते वहाँ पे जितनी भी गाड़ियां थी एक एक करके ब्लास्ट होने लगी। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी ग्रोव स्ट्रीट जल चुकी थी और बालास गैंग मेंबर्स को तो बस ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक बंदे ने इतनी सारी तबाही कैसे मचा दी। 10 मिनट के अंदर ग्रोव स्ट्रीट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और मावेश वहाँ से जा चुका था। और यही सारी बातें मुझे बालास गैंग का वो मेंबर बताता है। सॉरी मूसा, तेरे 50 करोड़ का ऐसा अपन नहीं चुका पाया। अरे नहीं यार, ये तो मर गया। नहीं नहीं, मरा नहीं हूँ। मावेश ने एक मैसेज भी बोला है। कौन सा मैसेज दिया है उस मावेश ने? उसने तुम्हें चैलेंज दिया है एयरपोर्ट पे आके 1 वर्सेस 1 का। उसने कहा है हिम्मत है तो लड़ ले। तो क्योंकि अब मावेश ने मुझे 1 वर्सेस 1 का ओपन चैलेंज दे दिया है तो आज मैं इस मावेश का खेल खत्म कर ही दूंगा। एक बात तो आज तय थी, आज या तो वो जिंदा बचने वाला था या फिर मैं। तो मैं मावेश से लड़ाई करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता हूँ। अब एयरपोर्ट पे मावेश अपनी पूरी की पूरी गैंग के साथ तैयार था। हम लोगों को लग रहा था कि मावेश की गैंग को तबाह करके हमने मावेश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन मावेश के इतने सारे कनेक्शन है उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर मावेश से पीछे छुड़ाने का है तो मावेश को ही सीधा खत्म करना होगा। और फिर उसके बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास मैं भी बचे हुए बालास गैंग मेंबर के साथ मावेश से लड़ाई करने के लिए एयरपोर्ट में पहुंच गया था। मैं तो इससे लड़ने के लिए अकेले आना चाहता था, लेकिन बालास गैंग के मेंबर इसे मरते हुए देखना चाहते थे और उन्होंने मुझे बोला था कि इसे मार के ही आना। तो फिर क्या था, मैं गाड़ी से उतरता हूँ और मावेश के पास जाने लगता हूँ और फिर रुक कर मैं उसे बोलने लगता हूँ, ले कमीना मैं आ गया। ये सुन के मावेश मेरी तरफ मुस्कुरा के देखने लगता है और फिर उसके बाद वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो मुझे बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि तू यहाँ पे आएगा, पर बहुत हिम्मत है तुझ में। तेरे जैसे को मारने के लिए तो हिम्मत करनी पड़ती है। अबे तुझे किस बात का घमंड है बे? क्या तू भूल गया तेरी औकात क्या थी? तू भीख मांगते हुए आया था मेरे पास कि मावेश भाई मुझे डॉन बना दो, गली के पोट्टे मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आके मार रहे हैं, तो मैं तुझे डॉन बनाया। भिखारी साले, तेरी यही औकात थी बस। तो तेरी क्या औकात थी मुकेश? क्या तू अपने बारे में भूल गया? किस बारे में बात कर रहा है तू? मैं तेरे बारे में बात कर रहा हूँ मुकेश। क्या मतलब? मेरा नाम मुकेश नहीं है, मावेश द डॉन है मेरा नाम। तुझे क्या लगा था मावेश मैं तेरी खोज खबर रख नहीं सकता? तेरा असली नाम मुकेश है। तो एक जमाने में नागपुर के चोर बाजार में चिंदी चोरी किया करता था। पैसों के लालच में आके तूने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया और जब तेरे बाप ने फीस ना भर पाने की वजह से और तेरे फेल होने की वजह से आत्महत्या कर ली तो गुस्से में तूने और गलत काम शुरू कर दिया और तू डॉन बन गया। अपने दोस्त भोलू को तूने अपना राइट हैंड बना लिया। तो लाशों के ढेर को सीढ़ियां बनाते हुए ऊपर चढ़ता गया। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तेरा बाप आज जिंदा होता तो उसे अपने आप पे शर्म आती कि उसने कैसा बेटा पैदा किया है। तेरे बाप के लिए बुरा लगता है मुझे। तूने मेरे पापा के बारे में बोला कैसे? तेरी तो
मावेश अब पूरी तरीके से गुस्से से आग बबूला हो गया था और वो भागते हुए मेरी तरफ आता है और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये एक 1 वर्सेस 1 फाइट थी तो इसमें ना ही बालास गैंग वाले इंटरफेयर कर रहे थे ना ही मावेश के बंदे। अब मावेश से मैं पहले भी लड़ चुका हूँ और क्योंकि मुझे इसका फाइटिंग स्टाइल अच्छे से पता है तो मैंने इसको पहले पूरे अटैक्स करने दिए। मावेश मुझे एक के बाद एक फाइटिंग कॉम्बोस दिए जा रहा था और मैं बस उससे किसी तरह बचने की कोशिश करते जा रहा था, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मावेश को एक अच्छा खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं था। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मावेश को एक बड़ा सा मौका मिल जा रहा था और मावेश काफी बुरी तरीके से फाइट में डोमिनेट किया जा रहा था। स्टार्टिंग में उसने मुझे काफी सारे पंचेस, किक्स और यहाँ तक कि उसने मुझे कई बार उठा के पटक दिया। बालास गैंग वाले सोच रहे थे कि मैं हमला क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मावेश थक जाए, क्योंकि मावेश अपनी सारी पावर्स बस मुझे अटैक करने में लगाया जा रहा था और मेरे लिए भी डिफेंस करना कुछ इतना आसान काम नहीं था। मावेश का एक एक पंच मेरे चेहरे पे हथौड़े जैसा महसूस हो रहा था। उसकी फुर्ती और रफ्तारी कमाल की थी और वो मुझे एक भी हमला करने नहीं दे रहा था। मेरे कपड़े फट गए थे और मुझे काफी ज्यादा चोट भी लग गई थी, लेकिन मेरा सब्र करना आखिरकार काम आया। मावेश ने वो गलती कर दी जिसका मैं इंतजार कर रहा था और फिर क्या था, मैंने मावेश को सूतना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने उसे एक जोरदार स्पीयर लगा दी और उसके ऊपर मैंने पंचेस की बरसात कर दी। अब इस फाइट के अंदर पूरी तरीके से मैं डोमिनेट कर रहा था और मावेश को हमला करने का मैं कोई भी मौका नहीं दे रहा था। देखते ही देखते मौसम बदलने लगा और अचानक से यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई। हमारी फाइट अब अगले लेवल पे पहुंच गई थी और हम दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से मारे जा रहे थे। प्योर स्ट्रीट फाइट चालू हो गई थी और हमारा एक ही मकसद था कि सामने वाले को मार देना, लेकिन मावेश खुद को बचाने से ज्यादा मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मैंने मावेश को मार मार के बुरी तरीके से घायल कर दिया और अब हम दोनों पूरी तरीके से खून में लथपथ थे। तभी मावेश बोलने लगता है, मुझे खुद पे अफसोस होता है, मैंने तेरे को उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तूने मेरा पैसा चोरी किया था। पर वो भोलू बोला था कि जान दे मामूली सा लड़का है, तूने उसे भी मार दिया, मेरी गैंग को खत्म कर दिया जो मेरे लिए परिवार जैसी थी। इतना बोल के मावेश मुझे एक पंच मारता है तो मैं भी उसे रिटर्न में एक पंच मार देता हूँ। अरे बाप रे, खून आ रहा रे मेरे सर से, बहुत ताकत आ गई रे तुझ में, सच में रे, मैंने तेरे को खाना भी नहीं खिलाना चाहिए था। अब मावेश पूरी तरीके से पागल हो चुका था और मुझे पागलों जैसे मारे जा रहा था, तो मैंने भी सोच लिया था कि अब इसे एंड करने का टाइम आ चुका है। मैंने अचानक से मावेश को एक स्पीयर दे दी जिसकी वजह से वो चारों खाने चित हो गया और फिर क्या था, मैंने मावेश को उठाया, जमीन पे पटका और इतनी जोर जोर से बुक्कियां देने शुरू की कि उसके बाद फिर वो मावेश दोबारा फिर से कभी नहीं उठ पाया। मार दे रे, हिम्मत है तो, जिगरा है तो मार के बता। मेरा आखिरी वार करने के बाद मावेश अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका था और उसे मारने के बाद मैंने जोरदार चीख लगाई और कुछ इस तरीके से मावेश द डॉन का खात्मा हमेशा के लिए हो गया। अब तो मावेश के सिर्फ और सिर्फ पंटर लोग ही बचे हुए थे और इन्हें खत्म करने का इंतजाम तो बालास गैंग ने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। मेरे हाथ में एक डेटोनेटर रिमोट था, जैसे मैंने उसे दबाया वैसे ही मावेश की सारी गाड़ियां और उसके बंदे पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गए और हवा में उड़ गए। मावेश और उसकी गैंग का आज मैंने पूरी तरीके से टोटल डिस्ट्रक्शन कर दिया था, लेकिन एक बंदा बच गया था जो बोल रहा था, अबे वो साले, मैं मावेश की नाजायज औलाद हूं, मैं तेरे से बदला लूंगा। अब कोई बदला नहीं, कोई रिवेंज नहीं, क्योंकि सारी की सारी मावेश की कहानी खत्म होती है यहीं पे। मैं काफी जख्मी था तो मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता हूँ और फाइनली अब मुझे काफी सुकून लग रहा था। उस इंसान ने जिसने मुझे बहुत परेशान किया है, आखिरकार मैंने उसे आज खत्म कर ही दिया हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। 11,000 लाइक्स का एम्स पे अपन रख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक करवा देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।